हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड की प्रमुख विभूतियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला है मौलाराम तोमर। मौलाराम तोमर गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे और मौलाराम का जन्म होता है 1743 में। श्रीनगर में इनका जन्म होता है और मौलाराम तोमर के गुरु का नाम था गुरु राय सिंह। मौलाराम तोमर के वंशज पेशे से सुनार थे। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और मौलाराम तोमर जो था वह पेशे से एक चित्रकार था और मौलाराम तोमर के जो वंशज थे वो पेशे से क्या थे, सुनार थे। मौलाराम तोमर की माता का नाम था रमा देवी और मौलाराम माँ जगदम्बा काली का उपासक था। ठीक है। और मौलाराम के जो वंशज थे वह 1658 में सुलेमान सिखों के साथ गढ़वाल पर आए थे। जब क्या होता है कि शाहजहाँ के 4 पुत्र होते हैं तो सामूगढ़ का युद्ध हो जाता है 1658 में। ये युद्ध होता है, शाहजहाँ के 4 पुत्र होते हैं इनके बीच में। उनके नाम हैं दारा सिकोह, दूसरे का नाम है औरंगजेब, तीसरे का नाम है शाह शुजा व चौथे पुत्र थे मुराद। इन चारों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर सामूगढ़ का युद्ध होता है 1658 में। तो क्या होता है कि जो दारा सिकोह होता है ये अपने पुत्र सुलेमान सिकोह को बचाने के लिए कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चंद के पास भेजता है। लेकिन जो बाज बहादुर चंद होता है कुमाऊं के शासक, उनके द्वारा दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को शरण तो नहीं दी जाती है, लेकिन उसके द्वारा सुलेमान सिकोह को बाज बहादुर चंद के द्वारा गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह के पास भेज दिया जाता है और पृथ्वीपति शाह के द्वारा सुलेमान सिकोह को शरण दी जाती है। आगे चल के क्या होता है कि जो ये पृथ्वीपति शाह होते हैं, इसके पुत्र मेदिनी शाह अपने पिता को धोखा दे करके सुलेमान सिकोह को औरंगज़ेब को सौंप देते हैं और फिर बाद में आगे चल के पृथ्वीपति शाह के द्वारा मेदिनी शाह को देश निकाला कर दिया जाता है। ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जब ये सुलेमान सिकोह आते हैं गढ़वाल पर 1658 में, इनके साथ 2 चित्रकार भी आते हैं। 2 चित्रकार आते हैं जिनके नाम हैं श्यामदास व हरदास। ये जो श्यामदास और हरदास थे ये मौलाराम के ही वंशज थे। ठीक है। यहीं पर ये बोला गया कि जो मौलाराम थे उनके वंशज सुलेमान सिकोह के साथ 1658 में गढ़वाल पर आए थे। ठीक है। और जो मौलाराम के वंशज थे वो मूल रूप से क्या थे, हिमाचल प्रदेश के थे। और मौलाराम को प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह का संरक्षण मिला था। कुंवर प्रीतम शाह जो थे परमार वंश के शासक, वह मौलाराम से चित्रकारी सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाया करते थे। और मौलाराम जो था वह हिंदी, फारसी, संस्कृत के क्या थे, अच्छे विद्वान थे। और मौलाराम के पुत्र का नाम था ज्वालाराम व शिवराम, इनके 2 पुत्र थे और इनके पौत्र का नाम क्या था, आत्माराम। ठीक है। और मौलाराम की मृत्यु हो जाती है 1833 में। अब हम देखते हैं मौलाराम की प्रमुख रचनाएं। मौलाराम की प्रमुख रचनाएं हैं श्रीनगर दुर्दशा, मनमत सागर, ऋतुवर्णन, गढ़गीता संग्राम। जो मनमत सागर है ये मौलाराम का आध्यात्मिक ग्रंथ है और गढ़राज वंश ब्रजभाषा में लिखी मौलाराम की सर्वश्रेष्ठ रचना है। और राधा कृष्ण मिलन चित्र मौलाराम का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है। और मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्ध करने का श्रेय बैरिस्टर मुकुंदीलाल को जाता है। ठीक है। किसे जाता है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल को। और मुकुंदीलाल की पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग, यह 1668 में प्रकाशित हुई। ये था मौलाराम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं वीरांगना तीलू रौतेली के बारे में। तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मी बाई भी कहा जाता है। ठीक है। और तीलू रौतेली का जन्म होता है गुराण गांव, पौड़ी गढ़वाल में। तीलू रौतेली का पूरा नाम होता है तिलोत्तमा देवी
और गढ़वाल में 8 अगस्त को इनकी याद में तीलू रौतेली जयंती मनाई जाती है। तीलू रौतेली ने कत्यूरी शासकों का दमन किया था और तीलू रौतेली जो थी वह तीलू रौतेली के समय पर राजा धामशाही ने गढ़वाल पर क्या किया था, आक्रमण किया। ठीक है, और तीलू रौतेली की हत्या धोखे से कत्यूरी सैनिक रामू रजवार के द्वारा कर दी जाती है। रामू रजवार के द्वारा कर दी जाती है। तीलू रौतेली की मूर्ति पौड़ी वीरोखाल में स्थित है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं रानी कर्णावती के बारे में। रानी कर्णावती गढ़वाल शासक महीपति शाह की पत्नी थी और रानी कर्णावती जो थी यह महीपति शाह के पुत्र यानी कर्णावती के पुत्र पृथ्वी शाह की संरक्षिका भी बनी। जब महीपति शाह की मृत्यु हो जाती है तो शासक बनता है कौन, पृथ्वीपति शाह। यह बहुत छोटे होते हैं तो इसके संरक्षक बनती है रानी कर्णावती और कुछ टाइम के लिए जो शासन है वो रानी कर्णावती के हाथों में होता है और पृथ्वीपति शाह कुछ नाम मात्र के शासक होते हैं, बाद में ये शासन को संभालते हैं। हालांकि अब हम देखते हैं कि इनके शासनकाल में शाहजहां के द्वारा नवाजद खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था। मुगल शासक जो था शाहजहां, इसने अपने सेनापति नवाजद खां को भेजा गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, और नवाजद खां के नेतृत्व में 1636 में गढ़वाल पर रानी कर्णावती के शासनकाल के टाइम पर पृथ्वीपति शाह के शासनकाल पर नवाजद खां के द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया जाता है। ठीक है, शाहजहां के द्वारा सेना को भेजा जाता है आक्रमण करने के लिए। तो क्या होते हैं, जो रानी कर्णावती होती है, महारानी कर्णावती, इसके द्वारा जो शाहजहां के सैनिक थे इनके नाक पर दम कर दिया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि इन्हें रानी कर्णावती ने पानी के जो स्रोत थे उनको भी इनके लिए बंद कर दिए थे और बहुत ज़्यादा भूखमरी यानी खाने की कमी को इन्हें देखना पड़ा, इनके सैनिकों को, शाहजहां के सैनिकों को। तो इसलिए कहा जाता है कि रानी कर्णावती ने शाहजहां के सैनिकों के नाक कटवा दी। इसलिए जो ये रानी कर्णावती है वह इतिहास में नाक कटनी रानी के नाम से फेमस है। और रानी कर्णावती या महीपति शाह के जो सेनापति थे उनका नाम था माधव सिंह भंडारी, जो आगे चल के तुमुल युद्ध में जो 1460 में होता है, 1640 में होता है, इस दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तुमुल युद्ध के दौरान। और रानी कर्णावती के द्वारा देहरादून में करणपुर गांव बसाया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जिया रानी के बारे में। जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मी बाई कहा जाता है और जिया रानी के बचपन का नाम था मौला देवी इनके बचपन का नाम था और जिया रानी को पिंगला के नाम से भी जाना जाता है। जिया रानी के पुत्र का नाम था धामदेव और जिया रानी की चित्रशिला रानी बाग पर स्थित है। और तैमूर लंग व जिया रानी की सेना के बीच में रानी बाग का युद्ध हुआ और कहा जाता है कि इसी उपलक्ष्य में कुमाऊं पर घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है। जो ये जिया रानी थी ये हरिद्वार के राजा अमर पुंडीर की पुत्री थी और इनका विवाह होता है प्रीतम पाल के साथ और ये प्रीतम पाल की दूसरी पत्नी थी। ठीक है, जिया रानी के बारे में हमने ये सब जाना। अब हम पढ़ते हैं एडवर्ड जिम कॉर्बेट के बारे में। जिम कॉर्बेट का जन्म होता है 1885 में, नैनीताल में हुआ इनका जन्म। और जिम कॉर्बेट शिकारी व महान लेखक थे। जिम कॉर्बेट के पिता का नाम था क्रिस्टोफर विलियम और माता का नाम था मैरी जैन। इनकी प्रमुख किताबें हैं माई इंडिया, मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग, द हंटर फ्रेंड्स, टेम्पल टाइगर। ठीक है, और जिम कॉर्बेट की प्रथम किताब का नाम है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं और अंतिम किताब का नाम है इनकी अंतिम किताब ट्री टॉप। ठीक है, और जिम कॉर्बेट के नाम पर हेली नेशनल पार्क का नाम पड़ता है और हेली नेशनल पार्क का नाम पहले क्या पड़ता है, रामगंगा नेशनल पार्क। फिर 1957 में रामगंगा नेशनल पार्क का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट के नाम पर हो जाता है। ठीक है, 1957 में। और जिम कॉर्बेट के नाम पर 1976 में डाक टिकट जारी हुआ। कुछ अन्य डाक
टिकट भी जारी जो हुए हैं उनको भी हम देखते हैं। जीबी पंत के नाम पर डाक टिकट जारी होता है 1965 और 1988 में, 2 बार ही इनके नाम पर डाक टिकट जारी होता है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर डाक टिकट जारी होता है 1967 में, ठीक है। मोनाल पक्षी के नाम पर डाक टिकट जारी होता है 1975 में, ठीक है। और बुरांस वृक्ष पर डाक टिकट जारी होता है 1977 में। ब्रह्म कमल पर डाक टिकट जारी होता है 1982 में। देहरादून पर डाक टिकट जारी हुआ 2000 में। और केदारनाथ पर डाक टिकट जारी हुआ 2001 में। बद्रीनाथ पर डाक टिकट जारी होता है 2003 में। और कैंपटी फॉल पर कैंपटी जल प्रपात पर डाक टिकट जारी हुआ 2003 में, ठीक है। नैन सिंह रावत पर नैन सिंह रावत के नाम पर डाक टिकट जारी होता है 2004 में। रूपकुंड पर डाक टिकट जारी हुआ 2006 में। नंदा देवी पर्वत पर डाक टिकट जारी होता है, नंदा देवी पर्वत पर डाक टिकट जारी हुआ 2014 में। सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर डाक टिकट जारी होता है 2015 में। इसके अलावा गढ़वाल राइफल एवं कुमाऊं राइफल पर भी डाक टिकट जारी हुए। गढ़वाल राइफल के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ 2016 में। कुमाऊं राइफल पर डाक टिकट जारी हुआ 2017 में, ठीक है। और हेमवंती नंदन बहुगुणा के नाम पर हेमवंती नंदन बहुगुणा के नाम पर डाक टिकट जारी होता है 2018 में। ये कुछ इम्पोर्टेंट डाक टिकट हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रेडरिक विल्सन के बारे में। फ्रेडरिक विल्सन को राजा विल्सन एवं पहाड़ी विल्सन के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेडरिक विल्सन की जो कब्र है वो कैमल बैंक रोड मसूरी पर स्थित है। और फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा उत्तरकाशी के हरसिल गांव में राजमा एवं सेब की खेती की गई थी। और राजमा एवं सेब की खेती करने का श्रेय किसे जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को, ठीक है। और अब हम देखते हैं इनके द्वारा एक होटल बनाया गया जो मसूरी में स्थित है और इसका नाम है चार्ली विला होटल, ठीक है। आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड की महत्वपूर्ण विभूतियाँ देखी, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।